हेलो, दिस इज एमडी हुजैफा और आज हम लोग करने वाले हैं काई स्क्वायर। सो काई स्क्वायर इज अ नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच। क्या है काई स्क्वायर? एक नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच है एंड इसको बेसिकली हम लोग दो चीज के लिए यूज करते हैं। वी यूज काई स्क्वायर फॉर टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। तो क्या दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, ये पता करने के लिए वी कैन यूज काई स्क्वायर। एंड द सेकेंड यूज ऑफ काई स्क्वायर इज एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, लर्न किया कि दो चीज के लिए यूज कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन एंड गुडनेस ऑफ फिट। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या हुआ। लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है जेंडर एंड एक वेरिएबल है वेदर अ पर्सन लाइक्स स्टैटिस्टिक्स और नॉट। ठीक है, तो एक वेरिएबल क्या है, जेंडर है, और दूसरा वेरिएबल है वेदर अ पर्सन लाइक्स स्टैटिस्टिक्स और नॉट। ठीक है, सो लेट्स से क्या मेल्स एंड फीमेल्स में लाइकिंग टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स का कोई फर्दर कोई इफेक्ट है या नहीं है? क्या ऐसा है, इज दैट सो दैट मेल्स लाइक स्टैटिस्टिक्स मोर और फीमेल्स लाइक स्टैटिस्टिक्स मोर, और देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड द लाइकिंग टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हमको ऐसे टाइप का कोई एनालिसिस करना है वेयर माय वेरिएबल्स आर बेसिकली एक्सप्रेस्ड आर नॉमिनल एंड आर एक्सप्रेस्ड इन फ्रीक्वेंसी। तो मेरा वेरिएबल कैसा है, नॉमिनल है। जैसे जेंडर, जेंडर क्या है, एक नॉमिनल वेरिएबल। जेंडर इज अ नॉमिनल वेरिएबल, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मेल एंड फीमेल, राइट। सो ऐसे वेरिएबल्स का जब हम लोग को एसोसिएशन चेक करना होता है, इनके बीच में कोई लिंक है या नहीं है, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, अगर ये पता करना होता है तो देन वी कैन यूज काई स्क्वायर। सो विल गो थ्रू द असम्पशंस ऑफ काई स्क्वायर। क्या असम्पशन है, कैसे करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ टू एक्सप्रेस एटसेट्रा। ठीक है, एंड द सेकंड आइडिया इज गुडनेस ऑफ फिट। सो गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है, वी हैव अ एक्सपेक्टेशन, राइट, वी हैव अ एक्सपेक्टेशन कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल पॉपुलेशन में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, so this is my expectation. Now we can get some observation. अगर हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, I study the particular variable, then what we can do, we can actually check कि whether मेरे expectations और observations एक दूसरे से meet कर रहे हैं या नहीं। करेक्ट, तो क्या हो सकता है कि जैसे हम हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, जैसे हमको लगता है कि मेरा वेरिएबल ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए पॉपुलेशन में, तो क्या वैसे ही प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, इफ वी आर चेकिंग दिस assumption, then we will say that we are using chi square as the goodness of fit. ठीक है, इसका एक एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं, बहुत छोटा एग्जांपल है। ठीक है, क्लास 10 बायो में आप लोग जेनेटिक्स में पढ़े होंगे, 10-12 में। तो एग्जांपल क्या है, तो बेसिकली मेंडल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर एंड इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। द एक्सपेरिमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ पीस। ठीक है, तो इसने पी प्लांट लेता है and many varieties of pea plants and then he harvests them. उसको क्या करते हैं, experimentally manipulate करते हैं, genetically manipulate करते हैं and उसको harvest करते हैं. So basically Mendel's get, I'm not going to the science part of it. So Mendel sees that 4 तरीके का प्रोटोटाइप आता है। प्रोटोटाइप मतलब 4 तरीके का अलग अलग टाइप का क्रॉप्स उसको मिलता है पी का। ठीक है, एंड they are in a particular ratio 9:3:3:1। उसका रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का इट इज सीन दैट अगर 16 क्रॉप है तो उसमें देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइप का पी 9 अमाउंट पे प्रेजेंट है। द सेकंड इज 3, द सेकंड इज 3, द नेक्स्ट इज 1। ठीक है, सो इफ वी आर यूजिंग काई स्क्वायर टू चेक वेदर द मेंडल वाज राइट, इफ वी आर यूजिंग काई स्क्वायर, अगर हम लोग भी सिमिलर टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हैं, पीस उगाते हैं अलग अलग वैरायटी के, एंड देन हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरा भी वैसे ही टाइप का रेशियो आ रहा है जैसे मेंडल ने प्रपोज किया था। सो इन दैट केस वी कैन यूज काई स्क्वायर एज अ गुडनेस ऑफ इट, वेयर वी आर चेकिंग आवर एक्सपेक्टेशन विथ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसके साथ एक्सपेक्टेशन को मैच करके देखें, राइट। मैच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। सो वी लर्न अबाउट इट इन द फर्दर पार्ट ऑफ द लेक्चर। ठीक है, तो अब आते हैं काई स्क्वायर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं एंड व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ काई स्क्वायर। ओके, सो काई स्क्वायर इज रिटन लाइक दिस। ठीक है, काई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको काई स्क्वायर बोलेंगे। ओके, एंड द फॉर्मूला फॉर काई स्क्वायर इज समेशन ब्रैकेट FO माइनस
FE होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। ठीक है, तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? समेशन ब्रैकेट FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, FO क्या है, FE क्या है। सो फर्स्ट FO मतलब होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। द मीनिंग ऑफ FO इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। बेसिकली FO और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में डेटा प्रोवाइडेड रहेगा। देन द सेकंड इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सेकंड क्या है? FE इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड यहां पे भी FE है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दो ही चीज जानना है, एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग कंप्यूट करेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। ठीक है, देन क्या करना है, काई स्क्वायर के वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करके वी हैव टू चेक ईदर वी कैन एक्सेप्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और वी कैन रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। तो दो चीज हो सकता है, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे या तो क्या करेंगे कि उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज द टू थिंग्स व्हिच आर पॉसिबल। ओके, सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, चाहे गुडनेस ऑफ फिट करें चाहे टेस्ट ऑफ एसोसिएशन करें, बेसिकली फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अजम्पशंस ऑफ काई स्क्वायर। अजम्पशंस देख लेते हैं एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू द सम्स पार्ट। डायरेक्ट सम्स वाला पार्ट करते हैं। ओके, So chi-square being a non-parametric statistics, chi-square क्योंकि non-parametric statistics है, इसके ज्यादा कोई assumptions है नहीं, बहुत बेसिक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई assumption नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये NPC फॉलो करे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फॉलो करे। ठीक है, फर्दर सो फर्स्ट इज देयर इज नो assumption about डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फॉलो करे। द सेकंड इज दैट इट रिक्वायर्स नो पैरामेट्रिक प्री कंप्यूटेड पैरामेट्रिक एस्टिमेट्स। ठीक है, तो हमको प्री कंप्यूटेड पैरामेट्रिक एस्टिमेट्स का जरूरत नहीं है। इसका मतलब समझा देते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग टी टेस्ट करते हैं विच इज अ पैरामेट्रिक अप्रोच, जब हम लोग टी टेस्ट करते हैं, कंपैरिजन ऑफ मीन करते हैं, तो हमको मीन का पता होना जरूरी है, हमको स्टैंडर्ड डिविएशन का पता होना जरूरी है। हमको बेसिकली जब हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं एंड देन तो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पता होगा तभी हम लोग टी टेस्ट कर सकते हैं। काई स्क्वायर के लिए सब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो प्री कंप्यूटेड एस्टिमेट्स का जरूरत नहीं है। एसडी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एसडी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। मीन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। सो इट डजंट रिक्वायर एनी प्री कंप्यूटेड पैरामेट्रिक एस्टिमेट। द नेक्स्ट इज इट कैन बी एप्लीकेबल टू अ वेरी स्मॉल सैंपल। इसको बहुत छोटे सैंपल के साथ, सैंपल साइज के साथ 10, 15 आराम से यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट विद अ वेरी स्मॉल सैंपल साइज। सो नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो कैसे कैसे वेरिएबल्स हम लोग काई स्क्वायर में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज नॉमिनल, डिस्क्रीट एंड ऑर्डिनल। ठीक है, नॉमिनल डिस्क्रीट वेरिएबल हो या रैंक के टर्म्स में, ऑर्डर के टर्म्स में आपको डेटा दिया हो, करेक्ट, तो वेरिएबल्स चाहे नॉमिनल हो ऑर्डिनल हो, वी कैन गो फॉर काई स्क्वायर। अब अगर हम लोग कोरिलेशन को सोचेंगे, पियर्सन कोरिलेशन को सोचेंगे विच आल्सो गिव्स सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो वहां पे मेरा पियर्सन कोरिलेशन एक लिमिटेशन है, मेरा वेरिएबल कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस वेरिएबल होना चाहिए, इंटरवल स्केल पे वेरिएबल होना चाहिए। इन काई स्क्वायर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन इजीली associate two variables even if it is in nominal or ordinal scale. Okay, so that was some of the few assumptions or we can say benefits of using chi-square. अच्छा, chi-square using being a non-parametric approach, chi-square being a non-parametric approach, obviously इसकी parametric approach के comparison में power कम होता है। क्या होता है, power कम होता है।
ठीक है। तो नॉन पैरामेट्रिक अप्रोच तभी हम लोग यूज करते हैं जब पैरामेट्रिक अप्रोच नहीं यूज कर सकते इन दैट पर्टिकुलर केस। ओके, सो फ्रॉम नाउ विल गो टू द सम्स पार्ट। हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे सम्स आएंगे एंड उसको कैसे टैकल करना है।